2 सीट दिया है, जिताओ सीट दिया, दोनों जीत के आएंगे। 8 गो दे देंगे, 6 गो हार जाएगा, क्या फ़ायदा सीट बर्बाद करने से। मुसलमान तो कभी राजद से नाराज़ नहीं रहा है, अब क्या नाराज़गी रहेगी। पूरे बिहार में मुसलमान का वोट लालटेन पे। वैसी जी तो बेचारे बयान ही दे सकते हैं, अब करते क्या हैं वो, समझा ना। तो बयाने दे दे करके गुजरात में उतना बड़ा बहुमत से भाजपा का सरकार बनवा दी। तो ऐसी जी तो बीजेपी आरजेडी पे तोहमत लगाते हैं। तो ये सवाल वो बीजेपी वाले से क्यों नहीं पूछते हैं कि बीजेपी वाले मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे टाइम तक। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मेराज गांधी जी, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नवादा में लोकसभा का माहौल क्या है, मुसलमान किस ओर जाएंगे। चूँकि आप अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है, तो क्या लगता है आपको मुसलमान किस ओर जाएंगे? मुसलमान राजद की ओर जाएंगे, क्योंकि राजद के साथ मुसलमानों का पुराना रिश्ता है और महागठबंधन के साथ गठबंधन भी है। हाँ। इसलिए गठबंधन के चलते मुसलमान राजद की तरफ जाएंगे। लग रहा है कि माहौल बन गया है नवादा में। राजद का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। हाँ, श्रवण कुशवाहा। हाँ, श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ 4 प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर है, कहा जा रहा। विनोद यादव, गुंजन सिंह, विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा, इन चारों में बोल रहा है टक्कर हो रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पे कह रही है कि भारी पड़ रहा है। देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हाँ, कोई टक्कर उकर का कोई मैटर यहाँ नहीं है। खाली टक्कर उकर के चक्कर में हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। हाँ। अब सब प्रत्याशी अपना अपना घूम रहा है, अपना अपना ताल ठोक रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग से बेसी एरिया कौन जानता है। तो आप लोग कैसे देखते हैं इन चारों प्रत्याशी में से? आप तो खैर आरजेडी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष है, लेकिन आप अगला प्रत्याशी को भी देखिए, विनोद यादव है, गुंजन सिंह है, विवेक ठाकुर, इन सब को कैसे आंक रहे हैं? कुछ मुकाबला रहेगा? विनोद यादव भाजपा का बी टीम वोट कटवा खड़ा हुआ है। अच्छा। 20,000 बेसी से वोट उसको आने नहीं जा रहा है। हाँ। बात रही भाजपा यहाँ कोई चर्चा नहीं है। हाँ। समझा ना। काहे नहीं चर्चा है? बाहरी बनाम भीतरी वाला मामला है। हाँ। चूँकि 3 बार भाजपा यहाँ चुनाव जीता, तीनों बार जनता को हिसाब लेने के डर से हाँ। अपना प्रत्याशी बदल देता है। तो ही तो आ रहे हैं, वहीं पर हम आ रहे हैं। अच्छा। तो कल हम कौआ कोल गए हुए थे। हाँ। तो वहाँ विवेक ठाकुर के घर वाली गई एक बीजेपी वाले के घर पे। तो कहे कि आप क्यों आए, बैठने तक ने बोला। कहे कि अभी चुनाव का टाइम आता है, अगर पुराना प्रत्याशी रहता तो उससे सवाल जवाब भी होता है। हाँ। तो प्रत्याशी बदल देता है, तो नवादा को तो बहुत हल्के में लेता है ना। हाँ। इसलिए कोई मामला है ये नहीं विवेक ठाकुर का नवादा में। कह रहा नवादा के मुसलमानों में नाराजगी है, कहा जा रहा। मुसलमान तो कभी राजद से नाराज़ नहीं रहा है, अब क्या नाराज़गी रहेगी। नहीं तो कहा जा रहा है, बात तो खुलकर सामने आ रहा है, किस बात की नाराज़गी है। तो आप घूर रहे हैं हर जगह, मुसलमानों के मोहल्ले में भी जा रहे हैं, तो क्या नाराज़गी है आपके पास? तो खबर पहुंच रहा होगा, या तो आप बता नहीं रहे हैं। कल हम कौआ कोल का मुसलमानों का 8-10 गांव का दौरा किया। हाँ। ईद का दिन था कल, हम गए, हर जगह अच्छा इज्जत मिला। कहीं पर मुसलमान में दूसरा पार्टी का चर्चा जुबान पे नहीं है। हाँ, बात रही कि यहाँ बीजेपी से ज़्यादा वोट गुंजन सिंह लाएगा, समझा ना। कैसा बात बोल रहे हैं? यही है, ये हकीकत यही है। चूँकि 1 नंबर रहेगा श्रवण कुशवाहा, उससे 3 लाख पीछे रहेगा गुंजन सिंह, और उसके पीछे रहेगा भाजपा। और बताइए, 20 से 25 हज़ार में विनोद यादव समझ जा रहा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एक बात, मुसलमानों में आप कहें नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी इस बात की है, खबरें जो हमारे पास आ रही है कि राजद की तरफ से हिस्सेदारी नहीं दिया गया मुसलमानों को। सिर्फ 2 सीटों पर लोकसभा का सीट दिया गया मुसलमानों को पूरे बिहार में, राजद और कांग्रेस ने 2 सीटों पर। तो क्या लगता है कि ये इंसाफ का बंटवारा हुआ है महागठबंधन में? देखिए, वो मेरा पार्टी का अंदर कला का मामला है। हाँ। उससे जनता का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो होना चाहिए ना। 2 सीट बंटवारा जो हुआ, 2 सीट दिया है, जिताओ सीट दिया, दोनों जीत के आएंगे। हाँ। 8 गो दे देंगे, 6 गो हार जाएगा, क्या फ़ायदा सीट बर्बाद करने से। देश की किस परिस्थिति पर मुसलमान खड़ा है, आज के हालात को आप देख रहे हैं।
तीसरा सीट का टिकट रखे हुए हैना साहब के लिए, लेकिन हैना साहब टिकट ले नहीं रही है। अब हैना साहब का बात आ गया, लेकिन ओवैसी जी तो उधर बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, मुसलमानों का वोट ये लेते हैं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उतने लोगों को टिकट नहीं दिया है। तो ओवैसी जी तो बीजेपी आरजेडी पे तोहमत लगाते हैं, तो ये सवाल वो बीजेपी वाले से क्यों नहीं पूछते हैं कि बीजेपी वाले मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते हैं। ओवैसी जी तो बने हैं सिर्फ इसलिए कि महागठबंधन से सवाल करने के लिए। तो बीजेपी वाले तो ऐसे भी बदनाम है ना, समझे ना। बीजेपी वाले तो मुस्लिम वोट की राजनीति तो नहीं करती है, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चल रहे हैं। तगादा जो ओवैसी साहब कर रहे हैं महागठबंधन से, तो इनको तगादा एनडीए से भी तो करना नहीं चाहिए था, वहाँ तगादा क्यों नहीं करते हैं ये। तो अब हिना साहब पे आ जाते हैं। हिना साहब को कह रही है कि आरजेडी टिकट नहीं देने को तैयार है। नहीं आरजेडी तो बराबर उनको टिकट दे ले बुला रही है लालू यादव, और इसलिए सीट भी होल्ड करके रखे हुए हैं, समझा ना। और सीट को होल्ड किए हुए लालू यादव टिकट के इंतज़ार में, जब हैना साहब कह दें तो हम टिकट दे दें। लेकिन हैना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किए हैं, चुनाव लड़ रही हैं। अब वो जो बेहतर समझ रही वो कर रही हैं। मतलब कि आरजेडी टिकट देने को तैयार है, हिना साहब लेने को तैयार नहीं है। इस बात को कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर नाराज़गी चल रही है। यही बात था कि मुसलमानों के अंदर कुछ ना कुछ नाराज़गी, और ये मुद्दा जो है कि पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो क्या नवादा के मुसलमान भी इस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? देखिए, वो मामला सीवान का है, ये मामला नवादा का है। हाँ। वो फैक्टर नवादा में कोई काम नहीं करेगा। तो सिवान का कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब जो पूरे बिहार के नेता थे, जिन्होंने आरजेडी को सींचा था, और ओवैसी साहब का भी कहा जा रहा है, ओवैसी जी का भी कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ने जा रहा है, चूँकि उनका बयान आते रहता है आरजेडी को लेकर के। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी जी तो बेचारे बयान ही दे सकते हैं, अब करते क्या हैं वो, समझा ना। तो बयाने दे करके गुजरात में उतना बड़ा बहुमत से भाजपा का सरकार बनवा दी। हाँ। जो कभी उतना भाजपा का सरकार बनता था वैसा नहीं बनता था। हाँ। तो ओवैसी साहब का देन है। हाँ, गुजरात में भाजपा का सरकार बना, ओवैसी का देन है। ये इतना प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं तो उसको मजबूत कर देते हैं। अब बिहार में भी छटपटा रहे हैं, लेकिन उनका दाल यहाँ गल नहीं रहा है। हाँ, तो कोई ना कोई मुद्दा लेके बिहार में बरगलाना चाह रहे हैं। तो नवादा में मुसलमान का वोट लालटेन पर। नवादा तो क्या, पूरे बिहार में मुसलमान का वोट लालटेन पे। हाँ, चूँकि मुसलमान लालटेन के साथ है, अभी तो है, कल क्या हो गई हम नहीं कह सकते हैं, समझा ना। हाँ। अभी तक का जो परिस्थिति है मुसलमानों का, हाँ। वो लालटेन की तरफ झुकाव है। हाँ। तभी तो फाइनल हो गया, डन हो गया, पूरा डन हो गया। तो ये थे मिराज जी, जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा और कहा कि नवादा लोकसभा में पूरे मुस्लिम वोट, चूंकि अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हैं, और इन्होंने कहा है कि पूरे मुसलमानों का वोट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर जाएगा। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।